तो यहाँ पर वर्णन करते हैं नाम महिमा को लेकर के। नाम के माध्यम से सत्संग की प्राप्ति। अब यहाँ पर किस प्रकार से नाम के द्वारा जीव अपना कल्याण कर सकता है, इसका यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। अब नाम शुरुआत हो गया, नाम के माध्यम से सत्संग की प्राप्ति हो गई, और सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हुई। ये परंपरा से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी। लेकिन साधन कैसा होगा, यहाँ से चालू होगा। तो नाम की बड़ी महिमा होती है। नाम से व्यक्ति क्या नहीं कर लेता, अगर नाम के द्वारा व्यक्ति नाम सुनते ही व्यक्ति के आचरण का अथवा नाम को सुनकर के व्यक्ति का कैसा स्वभाव है इत्यादि आदि का तो ज़्यादा पता नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के नाम को सुन करके तो जीव कल्याण कर देता है। भगवान के शिव नाम है, विष्णु नाम है, नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है इत्यादि नाम है, देवी के नाम दुर्गा नाम है, पार्वती नाम है, गणेश नाम है। ये नामों को सुन करके जीव क्या हो जाता है, कल्याण कर लेता है। इसीलिए पूर्व की काल में ऋषियों ने, देवताओं ने अथवा शास्त्र ने आज्ञा दी है कि भगवान के नाम रख, अपने पुत्र अथवा पुत्रियों के नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। जीव यद्यपि भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि माया ने इस प्रकार से उसको जकड़ा है कि लेने नहीं देती, अथवा पाप कर्म है वो उसके भगवान के नाम को लेने ही नहीं देता। इसलिए शास्त्र ने विधान किया है, ऋषियों ने अपने ध्यान के माध्यम से शास्त्र निर्णय कर दिया, दे दिया कि जो व्यक्ति घर में अपने पुत्र अथवा पुत्रियों के नाम भगवान के नाम से रखे, जिससे उसके नाम सुनते 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 मन में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भगवान का नाम सुनने से क्या हो जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि और अभ्यास है। तो अंतःकरण की शुद्धि तो होगी, अभ्यास ही पड़ जाएगा, तो फिर बाद में अभ्यास के माध्यम से मरते काल में भगवान का नाम उसके हृदय में आ जाएगा, मन में फूट जाएगा, प्रकट हो जाएगा, जिससे उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने भविष्य को लेकर के हित के लिए, कल्याण करने के लिए ऐसा दान किया है। अब उसी में यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, कैसे जीव अनेक कर्म वासनाओं से ग्रासित होकर के पाप कर्म कर लेता है, करता रहता है। अब उसकी प्रायश्चित किस प्रकार से होगा, ये प्रश्न कर दिया। जीव अपनी कर्म की वासनाओं से अथवा वासनाओं से पाप कर्म प्रवृत्त हो जाता है। अब प्रवृत्त तो हो गया, पाप कर्म बन गए उससे, अब उससे छुटकारा उसको कैसे प्राप्त हो, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधन है जिससे उसकी प्रायश्चित हो जाए। तो सुखदेव मुनि निर्णय कर कहते हैं, नाम संकीर्तन। नाम जितना सरल है, जितने जल्दी ही प्रायश्चित नाम से होता है, उतना प्रायश्चित जल्दी दूसरे साधनों से नहीं होता। तो इसमें कहते हैं किस प्रकार से कोई घटना घटी है क्या, तो देखो एक घटना घटी हुई है, उसको मैं तुमको सुनाता हूँ। उसने नाम की महिमा से अपना कल्याण कर लिया, मात्र नाम उच्चारण करने से। तो ये आख्यान है उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का गंगा किनारे का एक प्रसंग आता है। गंगा किनारे कानकुब्ज नाम का एक देश है, वर्तमान काल में उसको कन्नौज बोलते हैं। जैसे ये बस्त की नगरी है भीलवाड़ा, उसी प्रकार से उसका नाम हो गया अरे इत्र नगरी। इत्र जो ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री लग गई होंगी, तो इत्र खूब बनाते हैं वहाँ पर। लेकिन कानकुब्ज है उसका नाम है, और विश्वामित्र मुनि की राजधानी रही है। जब वो राज्य करते थे तो उनकी राजधानी कानकुब्ज ही थी। बाद में ऋषि बन गए, मुनि बन गए, तब साधु बन गए, तो फिर वो राज्य तो अपने पुत्रों को दे दिया, फिर सर्वत्र घूमते रहते थे। उसी कानकुब्ज में एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम का। तो कहते हैं उसके माता पिता भी थे, पत्नी आदि भी थी, विवाह आदि हो गया था। कानकुब्ज हे दुजा कश्चिद दासीपति रजा मिला, नाम नहा
दृष्टि सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। जब वो ब्राह्मण था, विवाह आदि उसका हुआ, तो सारे अच्छे पुण्य कर्म करता था। अब पुण्य कर्म करने के पश्चात किसी गलत संग दोष के कारण वो बिगड़ गया। संग एक शब्द है, संग शब्द यद्यपि मदालसा ने अपने पुत्र के लिए वर्णन किया है कि संग तो कभी भी नहीं करना चाहिए, संग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप संग किए बिना नहीं रह सकते हैं तो सज्जनों के साथ, साधु पुरुषों के साथ संग करना चाहिए, वही आपका कल्याण करेंगे। जैसे वैद्य रोगी यदि वैद्य के साथ संग कर लेगा तो वैद्य उसको दवाई दे देगा, औषधि दे देगा, औषधि का सेवन करते ही रोगी कैसे हो जाएगा, उसको रोग निवृत्त हो जाएगा। उसी प्रकार से सज्जन भी उसको हितोपदेश नामक औषधि दे देंगे, उसको सुन करके वह अपने पाप कर्म निवृत्त कर देगा, कष्टों को निवृत्त कर देगा। तो संग है, संग शब्द का अर्थ राग ही होता है। संग शब्द के सजी संग मतलब राग अर्थ में आता है, वो धातु का रूप है संग। तो कहते हैं राग अर्थ में आते, कु लगा दिया तो कुसंग हो गया, कु शब्द पीछे जोड़ दो तो कुसंग हो गया, सत शब्द पीछे जोड़ दो तो सत्संग हो गया। तो इसने कु लगा दिया, पीछे लगा दिया, संग तो किया लेकिन कु शब्द पीछे जोड़ दिया तो कुसंग हो गया, कुसंग संगति हो गई। इसका कैसी हो गई, किसी कार्य विशेष में माता पिता के द्वारा प्रेरित होकर के अपने भरण पोषण करने के लिए कहीं गया, जंगल आदि में गया होगा लकड़ी लेने के लिए, फल फूल आदि लेने के लिए, तो भिक्षा मांगने के लिए, जो भी है, तो लौटते समय इसने एक स्त्री और एक पुरुष को, जो कामी जैसे पुरुष जैसे लड़का लड़की जो इसमें विहार स्थल में घूमते रहते हैं और गलत कार्य करते रहते हैं, ऐसे ही इसी कार्य विशेष में एक स्त्री एक पुरुष ऐसे विहार कार्य कर रहे थे। अब उसकी वो खुले में कर रहे थे, तो खुले में जो कर रहे थे उसको उसने देख लिया, और यद्यपि इसकी विवाह हो गया था, इसकी सुंदर पत्नी थी, किंतु मन कहाँ लग जाए कहाँ चला जाए मालूम नहीं है। न जातु तिष्ठत्ते कर्म कर, एक क्षण कर्म की बिना मन नहीं रहता। अब उसने इसको देखा, स्त्री पुरुष को देखा, और देखने के पश्चात उसमें उसके प्रति आसक्ति हुई। यद्यपि उसने बहुत रोका, किंतु रोकने के पश्चात उसका मन रोका ही नहीं, उसके हाथ से निकल गया। फिर उसने देखा कि ये बहुत सुंदर वेश्या तो थी, वेश्या के साथ संग कर लिया उसने। यद्यपि एक दृश्य उसने देखा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पास में तो पहले से ही सामग्री यानी स्त्री थी उसकी, फिर भी स्त्री के प्रति उपेक्षा बुद्धि हो गई। दूसरे की स्त्री जो वेश्या थी उसके साथ उसका मन खिंचायमान हो गया, अतः उस वेश्या के प्रति आसक्त हो गया। तो वेश्या के प्रति आसक्त हो जाने के पश्चात उसने, उसकी माता ने, पिता ने, उसकी पत्नी ने बहुत रोका, समझाया, किंतु समझाई नहीं। बाद में उसने वेश्या को प्रसन्न करने के लिए सारी संपत्ति उसको दे दिया, अब उसको अपनी पत्नी बना लिया। पत्नी बना लिया तो इसके पश्चात विवाह कर लिया, पत्नी बना ली, उसके साथ रहने लगा, और अपने माता पिता को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया। ऐसा नहीं कि उसकी पत्नी सुंदर ना हो, गोरी आदि ना हो, जवान ना हो, तो जैसे कभी कभी व्यक्ति हो जाता है, तो उसकी पत्नी भी सुंदर थी, सुरूपवान भी थी, युवती भी थी, किंतु संग दोष के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण, यहाँ तो संग दोष ही है, प्रारब्ध नहीं है यहाँ पर, तो संग दोष के कारण उसने वेश्या का साथ संग कर लिया और अपनी पत्नी का त्याग दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, धन भी वेश्या को दे दिया। उसके साथ संग करते करते उसके कहते हैं 10 पुत्र हो गए, और 10 पुत्र हो जाने के पश्चात कहते सबसे छोटा पुत्र उसका नारायण था। अब सबसे छोटे पुत्र के प्रति उसकी ज़्यादा आसक्ति हो गई, अपने पुत्र की तोतली भाषा को सुन कर के बड़ा प्रसन्न होता था। तो यहाँ पर वर्णन करता है, यदि वो पुत्र खाता है तो खाते समय अपने पुत्र को बुलाता था, एक और अपने मुख में देता था, एक और उसके मुख में देता था। पानी जल पीता था तो आधा गिलास स्वयं पीता था, आधा गिलास उसको पिलाता था, अथवा उसको पिला करके स्वयं पी लेता था, अथवा अपने को स्वयं पी करके उसको दे देता था।
तो एक साथ एक ही थाली में भोजन करता था। एक को अपने मुख में दिया, दूसरा को पुत्र के मुख में दिया, दूसरा फिर अपने मुख में दिया, फिर उसके मुख में दिया। इस प्रकार से छोटे पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति थी उसकी। और फिर जहाँ भी उसकी चेष्टा करता था उसको देख करके आनंदित होता था। उसकी जो पत्नी थी वेश्या, वह भी छोटे पुत्र के प्रति ज़्यादा आसक्ति, वो भी कैसी हो गई, दोनों ही पति पत्नी ही अपने पुत्र के प्रति बड़े प्रेम से आसक्त हो गए। इसके पश्चात विहार करते करते, भोग करते करते उनका जीवन व्यतीत हो गया, अर्थात उस ब्राह्मण का जीवन व्यतीत हो गया। यमराज जी के दूत 4 आए उसको ले जाने के लिए। जैसे ही उसने देखा कि यमराज जी के दूत आ रहे हैं, सीधा पास फेंक दिया। अब जो मरने वाला होता है उसको दिख जाता है, सामने वाले को तो नहीं देखेगा। जो मरने की आयु नहीं है उसकी, अर्थात उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हुई, महीना 2 महीना 4 महीने के बाद मरेगा, तो उसको तो नहीं देखेगा। किंतु जो मरने वाला होता है उसको दिख जाता है। और जो पुण्यात्मा होता है तो उसको उस प्रकार के दिखने लगते हैं। जो पापात्मा होता है उसको वही दूत भयंकर दिखते हैं। यद्यपि दूत तो वही होते हैं, लेकिन पुण्यात्मा होंगे, पुण्यात्मा जो व्यक्ति होगा तो वही दूत कैसे हो जाएंगे, उसको देवता जैसे दिखेंगे। और जो पापात्मा होगा तो वही दूत उसको भयंकर दिखेंगे, इसको भयंकर दिखे। अतः ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं, पापात्मा वालों के लिए अलग दूत हो गए, पुण्यात्मा वालों के लिए अलग दूत हो गए, दोनों प्रकार से चलता है। तो इसलिए उसको जो दूत आए, यमराज जी के दूत, वो 4 दूत बड़े बड़े, उनके जो बाल हैं ऊपर उठे रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, बहुत से लड़के ऐसी कटिंग बनाते हैं, उनके बाल ऊपर ऊपर रखते हैं, वो देखा होगा, बहुत सी करते हैं, शौक है तो कैसी है जो भी है। तो उनके जो बाल होते हैं ऊपर उठे रहते हैं, और भयंकर आकृति वाले तो काले काले होते हैं, गोरे तो होते नहीं हैं। यमराज जी के जितने भी दूत होते हैं वो काले होते हैं, वो पापात्मा वाले दूत, गोरे वाले नहीं होते। गोरे वाले तो यमराज जी के दूत यदि गोरे वाले हैं तो पुण्यात्मा वालों को लेकर जाते हैं गोरे वाले। पापात्मा वाले तो कैसे होते हैं, दूत जो होते हैं पापी लोगों को ले जाने वाले, वो तो काले काले तो भयंकर होते हैं। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से चित्र भी बनाते हैं। यमराज जी का भी 2 प्रकार का रूप रहता है। पुण्यात्मा वालों के लिए भई यमराज जी सुंदर दिखते हैं, पापात्मा वाले व्यक्ति के लिए भई यमराज जी बहुत भयंकर दिखते हैं। इसमें साथ में तो वर्णन आता ही है। इसके पश्चात वो खींचने लगे, जैसे ही पास डाल करके उसको खींचने लगे, उसी समय देखा कि यमराज जी के दूत आ गए। दूत एक भयंकर है, उनको देख कर डर गया, और डरने के पश्चात खींच ही रहे थे, उसी काल में उसके मुख से निकल गए, हे नारायण। नारायण पास में खेल रहा था, आसपास में बालक 5 वर्ष का बालक होगा तो 2 वर्ष, जो भी जितने वर्ष का बालक होगा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, ऐसा उसने शब्द उच्चारण किया। यद्यपि बालक ने नहीं सुना, किंतु जब नारायण नारायण बार बार पुकारा उसने, यमराज जी के दूत खींचने ही वाले थे, खींच नहीं पाए। उसी समय भगवान के दूतों ने सुना कि हमारे स्वामी का कोई नाम पुकार रहा है, हमारे स्वामी का कोई नाम पुकार रहा। सीधा उन्होंने देर में कुछ भी नहीं करी, सीधा तुरंत वहीं प्रकट हो गए। यद्यपि वैकुंठ लोक से आएंगे यहाँ तक तो बहुत देर लगेगी, कितने दूर वैकुंठ है मालूम नहीं है कि नहीं। स्वर्ग की सीमा तो मालूम है, स्वर्ग है, जैसे अंतरिक्ष लोक की जो सीमा है मालूम है, इतने से दूरी यहाँ से पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष ध्रुव तारा कितनी दूरी पर है ये तो मालूम है, किंतु स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक कितनी दूरी है ज़्यादा है। यद्यपि इसमें वर्णन किया है इतनी दूरी पर, फिर भी कहाँ तक याद करें नहीं। तो वहाँ से सीधी प्रकट हो गए। अब ये अणिमा आदि जो सिद्धि होती हैं, और जिसके पास में सिद्धि होती है, जैसे संकल्प करेगा उसी प्रकार से वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उस सिद्धि के बल के प्रभाव से तुरंत ही एक ही क्षण में वहाँ पर प्रकट हो गए। वो प्रकट होने के पश्चात जो खींचने वाले थे यमराज के दूत, उनका रहे पृष्ठ पृष्ठ, ठहरो ठहरो, एक गलत कार्य तुम मत करो, इसको खींचो मत, इसको मत ले जाओ, ये तुम्हारे लोक का अधिकारी नहीं है। जब इस प्रकार से उनको रोक दिया, पृष्ठ पृष्ठ बोल दिया। अब पृष्ठ बोलने से मतलब ठहरो, रोको रोको, ऐसा गलत कार्य तुम मत करो। यमराज जी के दूतों को रोक दिया। यमराज जी ने देखा ये कौन से आ गए, हम हमारे ऊपर शासन करने वाले, गोरे 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 देख करके, तो वैजंती माला देख करके, तुलसी की माला देख करके, चतुर्भुज के रूप देख करके। यद्यपि शिव जो भगवान विष्णु के जो दूत होते हैं, पार्षद होते हैं,
वक्ष स्थल तो उनका असली वक्ष चिन्ह नहीं रहता, बाकी विष्णु जैसे देते हैं। एक ही विष्णु भगवान की पहचान एक ही है, तो उनके वक्ष स्थल पे भृगु जी का चरण चिन्ह रहेगा। अन्यों के हृदय में विष्णु भृगु जी का चरण चिन्ह नहीं रहता। इसलिए लक्ष्मी को मालूम है कि ये विष्णु भगवान है, ये दूर से सेवा करना है। नहीं तो कभी कभी भ्रांति हो सकती है लक्ष्मी जी को, है कि नहीं। तो चरण चिन्ह दूसरे सेवकों के पास में, पार्षदों के पास नहीं, मात्र भगवान विष्णु के पास में वो चरण चिन्ह रहता है। तो उन्होंने देखा ये तो देखने में तो भगवान विष्णु जैसे दिख रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु के पार्षद हैं। उनको देख करके प्रणाम आदि किया और कहा कि हे पार्षदों, हे विष्णु भगवान के भक्तों, आप हमको क्यों रोक रहे हो। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो प्रश्न को सुनकर के भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, हे दूतो, आप धर्मराज के दूत हो, धर्म का कार्य करने वाले हो, किसको दंड देना चाहिए, किसको दंड नहीं देना चाहिए, आप उसके विचार उसके प्रति कहिए और धर्म के स्वरूप का वर्णन करिए। क्या धर्म है, क्या धर्म है। धार्मिक व्यक्ति को किस प्रकार से दंड देना चाहिए, अधार्मिक मतलब धार्मिक व्यक्ति को किस प्रकार से फल होना चाहिए, अधार्मिक व्यक्ति को किस प्रकार से दंड देना चाहिए, और कौन व्यक्ति किस लोक में जाएगा, ये आप बताइए। और आप वैसे भी धर्म के दूत हैं। कैसे? धर्मराज के दूत हैं। वो धर्म को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, कौन आपके लोक का अधिकारी है, कौन आपके लोक का अधिकारी नहीं है, वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप वर्णन करिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु के पार्षदों ने दूतों ने यमराज जी के दूतों से कहा। तो यमराज जी के दूत कहते हैं धर्म का उपदेश करते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्म से तद विपर्या, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रमः। तो यमराज जी के दूत कहते हैं कि वेद प्रणीतो धर्मो, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय होता है उसको धर्म कहते हैं। वेद ने कह दिया हर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुलियात इत्यादि वेद के वचन है। आप प्रतिदिन उठ करके संध्या वंदन करें, आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके सूर्य उदित होने से पहले उठ जाइए, सो करके उठ करके स्नान आदि कर लीजिए, स्नान आदि करके संध्या वंदन करिए, ये वेद का वचन है। और इसके पश्चात स्नान आदि करके अग्निहोत्र आदि कर्म करिए। अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देवता तो देव है इत्यादि सभी की पूजा पंचयज्ञ आदि करिए। तो वेद के द्वारा विधान किया गया है। और यदि कामना है तो काम में कर्म करिए, यदि कामना नहीं है तो निष्काम कर्म करिए। तो ये वेद के द्वारा विधान किया गया है, इसको धर्म कहते हैं। अधर्म किसको कहते हैं कि न सुराम प्रवेता न कलंजय भक्षेता, तो सुरा का पान न करें, आकर मदिरा सेवन न करें, और कलंजय विष से भुजा हुआ मांस को न खाएं, अथवा हिंसा आदि न करें, न हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि पाप के निषेध परक वाक में। तो यहाँ पर वेद ने निषेध कर दिया कि सुरा का पान न करें। यदि करेंगे तो क्या होगा, तो नरकम वर्जित, नरक की प्राप्ति होगी। यदि कोई सुरा का पान करेगा, मदिरा का सेवन करेगा तो क्या होगा, नरक में जाएगा। यदि व्यक्ति झूठ बोलेगा तो नरक में जाएगा। सत्य बोलने वाला स्वर्ग में जाता है, असत्य बोलने वाला नरक में जाता है। इस प्रकार से। और ये वेद इसके द्वारा रचित है कि भगवान विष्णु के द्वारा रचित वेद है। आप स्वयं ही भगवान विष्णु ही वेद रूप में परिणित हुए हैं। भगवान जो विष्णु है वेद रूप में स्वयं ही परिणित हुए हैं। वेद भगवान विष्णु का शरीर ही है, शरीर कहो हृदय कहो, और भगवान विष्णु ही हैं। इति साक्षात स्वयं को इति सुषमा। इस प्रकार से हमने सुना है कि भगवान नारायण ही साक्षात वेद हैं। इसलिए जब ऐसा कहा तो ऐसा सुनने के पश्चात कहा यमराज जी के दूतों से, भगवान विष्णु के दूतों ने, तो देखो वेद के द्वारा इस अजामिल ने भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का नाम लिया है। इसलिए भगवान विष्णु के नाम को सुन करके सारे पाप ठहर ही नहीं पाते, सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर तुम्हारे लोक के अधिकारी कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु के नाम को श्रवण करके, भगवान के नाम को श्रवण करके
जिस प्राणी के हृदय में जितने भी पाप हैं वो सारे पाप उसी काल में गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जब पाप गल गए, नष्ट हो गए, तो फिर कैसे तुम्हारे लोक का वे अधिकारी होगा? इसलिए तुम कैसे लेके जा रहे हो? इस प्रकार से प्रश्न कर दिया यमराज जी के दूतों से कि नहीं महाराज, ये पापी है। ये कौन है? ये पापात्मा है अजामिल। कैसे पापात्मा है? तो कहते हैं कि इस हेतु से पापात्मा है। किस हेतु से पापात्मा है? कहते इसने तो माता पिता का त्याग कर दिया और दूसरा अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसी नहीं उसकी पत्नी कुब्जा हो, काणी हो, लंगड़ी हो, लूड़ी हो, रोगी हो, ऐसी भी नहीं थी, सुंदर थी, युवती थी, सब कुछ उसमें सब श्रेष्ठ गुण थे, उसको त्याग कर दिया। और दूसरा वेश्या का इसने गमन कर लिया। उसी की थाली में खाता था, उसी के साथ साथ भोजन करता था, एक ही थाली में खाता था, एक ही पात्र में पान करता था, मदिरा का सेवन करने लगा। तो मदिरा का सेवन करने से ब्राह्मण वैसे चित्त हो जाता है। मदिरा का यदि ब्राह्मण सेवन करता है, एक बार पान कर ले ब्राह्मण, निषिद्ध किया गया है, न सुरा पे देता इत्यादि बात को लेकर के। यदि ब्राह्मण वर्ण का कोई भी लड़का अथवा लड़की स्त्री पुरुष हो गया, यदि एक बार भी मदिरा का सेवन कर लेता है तो उसकी ब्राह्मण संज्ञा नष्ट हो जाती है, फिर उसको प्रायश्चित करना पड़ती है। एक जगह तो वर्णन आता है कि अपने मुख में जलता हुआ ऐसा अंगार डाल लेना चाहिए अथवा आत्महत्या कर लेना चाहिए, प्राण को त्याग कर देना चाहिए, तभी प्रायश्चित है। एक प्रायश्चित हो गया। दूसरा प्रायश्चित सरल है कि गंगा जी में जाए और गंगा जी में जाकर स्नान करे और संकल्प करे कि मैं आज से दोबारा के मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। तो ये दूसरा सरल उपाय है। इस सरल उपाय को सांडिल्य ऋषि ने उपदेश किया है। सांडिल्य ऋषि हुए, उन्होंने कहा है यदि ब्राह्मण से गलती से अथवा बिना गलती से जानबूझ करके अथवा अनजान में मदिरा का सेवन हो गया संग को लेकर के, ब्राह्मणत्व से तो च्युत हो गया, किंतु ब्राह्मणत्व पुनः प्राप्त करने के लिए गंगा जी में जाए, स्नान करे और संकल्प करे अब दोबारा के मैं मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। अब यदि गंगा जी जिसके पास नहीं दूर है तो नर्मदा जी में चला जाए, नर्मदा जी में स्नान करने से उसका ब्राह्मण स्नान करे, फिर संकल्प करे दोबारा की मदिरा का मैं सेवन नहीं करूँगा, तो उसकी तरफ पुनः ब्राह्मणत्व धर्म में आ जाएगा। एक पुराण का वचन है, सांडिल्य ऋषि ने उपदेश किया था। उसने भी जिस किसी ब्राह्मण ने ऐसे ही धोखे से मदिरा का सेवन कर लिया, किसी स्त्री ने उसको पिला दिया जल के घोले में, और उसी ने इस प्रकार से वहाँ पर विधान आया है। तो इसने तो मदिरा का सेवन भी किया, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, और ये वेश्या के कुटुंब परिवार को पालन पोषण करने वाले, इसलिए पापात्मा है। इस प्रकार से यमराज जी के दूतों का, इसलिए हमारे लोक का अधिकारी है, तो भगवान के दूतों का नहीं, तुम्हारे लोक का ये अधिकारी नहीं है। ये पहले देखो, पहले ये धार्मिक था, बीच में कुसंग के कारण गलत हो गया, फिर अंतिम में इसने हमारे प्रभु का नाम कुछ पुकारा, और हमारे प्रभु के नाम को पुकारने इस पाठ है, इसके सारे पाप निवृत्त हो गए। अब ये शुद्ध कैसे पवित्र आत्मा हो गया। एक गीता का एक वाक्य है, अपि चेतसो दुराचारो वैस्ते माम नन्नभाग साधुरेव समन्तम्भ सम्यक व्यवसितो ईसा। ये 90 अध्याय का 30वां श्लोक है। यदि कोई व्यक्ति है दुराचार में रत है, उसने भयंकर पाप कर्म किए, अब बाद में सत्संग के माध्यम से सुधर गया, तो भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति हो गई, तो उसको शास्त्र कहता है उसको साधु जानना चाहिए। यद्यपि उसने पहले कुकर्म किए थे, फिर वह संग को लेकर के कर्म कर लिए, अब बाद में सत्संग को लेकर के अच्छे भगवान कर्म करने लगा, तो भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा हुई। अगाध श्रद्धा को देख करके कहते हैं वो अब उसको साधु ही जानना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पर है, कहते हैं कि इसने पहले सत्संग ही करता था, सज्जन था, बीच में कुसंग आ गया, पुनः इसने भगवान को बीच बीच में नाम भी जप करता था। इस नाम से नारायण, ये पुत्र का नाम, यद्यपि ये
ये जानता था मेरे पुत्र का नाम है, किंतु भली पुत्र का नाम होते हुए भी कहते हैं भगवान विष्णु के पास सब कहते हैं, दूत कहते हैं कि हे हमारे प्रभु का नाम है, हमारे प्रभु के नाम को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण करे तो वो नाम कल्याण करने वाला है। एतेनैव ह्यगो नो स्यात् कृतं स्यादग्निष्कृतं यदा नारायणेति जगादा चतुरक्षरम्। तो यहाँ पर कहते हैं जब कोई व्यक्ति कितना भी पापात्मा हो, यदि भगवान विष्णु के 4 अक्षर वाला जो नाम है नारायण, जब यदि उसने उच्चारण कर लिया तो उसके सैकड़ों हजारों पूरे पूरे पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण कैसा है तो देखो, इसने एक तो विशेष इसने मरते समय नाम को उच्चारण किया है, और मरते समय जिस व्यक्ति ने भगवान का यदि नाम को उच्चारण किया है तो भगवान को लोग को ही प्राप्त होगा। मरते समय यदि इसने पशु पक्षी का चिंतन किया तो वो पशु पक्षी योनि को जाएगा, किंतु इसने मरते समय भगवान का नाम को उच्चारण किया, इसलिए इस हमारे लोक का अधिकारी है, तुम्हारे लोक का अधिकारी नहीं है। और दूसरा देखो उदाहरण है लोक में, अज्ञानः वेत्थवः ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामीयते संकीर्तम अगम वंशो दहेद वेदो यथा नदा। कहते अज्ञान पूर्वक अथवा ज्ञान पूर्वक, जान करके अथवा न जान करके जो हमारे प्रभु का नाम है, उत्तम श्लोक नाम है अथवा उत्तम श्लोक जो प्रभु हैं, उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है, ऐसे भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति प्रमाद पूर्वक अथवा अप्रमाद पूर्वक, आलस पूर्वक अथवा बिना आलस के, सजग होकर करके अथवा बिना सजग हुए यदि कोई नाम का जप करता है तो उसके नाम जपने से ही कहते हैं संकीर्तन करता है तो उसके जितने भी पाप हैं ऐसे उसके सारे पाप ऐसे जल जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो लौकिक उदाहरण है, जैसे कोई भी बालक अथवा बालिका, स्त्री अथवा पुरुष से अग्नि में हाथ जानबूझ करके डाले अथवा बिना जान करके, अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो जलाई देगी, चाहे वो ये नहीं देखेगी ये सज्जन का हाथ है मैं इसको नहीं जलाऊंगी, ये पापात्मा का हाथ है इसको जला दूंगी, ये सज्जन का हाथ है इसको नहीं जलाऊंगी, अथवा ये बहुत कोमल बालक है इसलिए इसको नहीं जलाऊंगी, ये कठोर बालक है इसको जला दूंगी, अथवा बहुत सुकुमार है सुकुमारी है इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को खराब व्यक्ति को जलाना चाहिए। ये अग्नि बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करती, अग्नि तो हमेशा उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव का अग्नि कभी भी त्याग नहीं करती, जलाई देती है, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। उसी प्रकार से ये भगवान का नाम है, भगवान के नाम की स्वभाव है अपने भक्तों का कल्याण करना, पापों को निवृत्त करना ही भगवान के नाम का स्वभाव है। पाप का निवृत्ति करना, पाप को नष्ट करना, पाप को भस्मीभूत कर देना, पापों को भस्मीभूत कर देना, ये भगवान के नाम का स्वभाव है, और पुण्यों को बढ़ा देना। इसलिए मरते समय इसने भगवान के नाम को पुकारा था, इसलिए ये पुण्यात्मा हो गया, पापात्मा नहीं हुआ। इस प्रकार से इसी तुम इसको नहीं ले जा सकते, ऐसा भगवान के दूतों ने यमराज जी के दूतों को बोल दिया। अब भगवान के दूतों के आगे यमराज जी के दूतों की क्या चलती है, क्या है, क्या चलेगी, है कि नहीं? श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कमज़ोर पुरुषों की चलती नहीं है, गति नहीं हो पाती। इसलिए भगवान के दूतों के सामने यमराज जी के दूतों की कोई भी गति नहीं थी, मजबूरी में झक मार करके लौटना ही पड़ा। झक मारना होता ना, ऐसे कभी कभी बोलते लौकिक में होता है, झक मार करके आ गए, बड़े डींग मार करके गए थे वहाँ पर, अब झक मार कर लौट के आ गए। जैसे कभी कभी लौकिक उदाहरण है, ऐसे घर में पति पत्नी है, अब पत्नी को कभी कभी पति परेशान करता है, तुम मेरा कार्य नहीं करोगी, ऐसे वैसे नहीं करोगी तो घर छोड़ करके मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा, है ना। लौकिक में ऐसे पत्नी को पति कभी कभी दबाता रहता है, डराता रहता है, धमकाता रहता है, तो तुम यदि मेरा ये कार्य नहीं करोगी, मेरी सेवा नहीं करोगी इत्यादि, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। पत्नी ने भी सोची बार बार कहाँ तक सुने इसके डी में, उसने एक दिन बोल दिया ठीक है तुम चले जाओ छोड़ कर। अब गोली दिया तो मजबूरी में उसको जाना पड़ी, सुबह तक शाम तक 1-2 दिन बाहर रहा, मजबूरी में झक मार करके लौट करके आ गया, झक मार करके, है क्या नहीं।
और मुझे याद आई, पत्नी की याद आई, रोटी बनाने की याद आई, क्या करें कहाँ कहाँ। अब महात्मा के आश्रम में गया तो देखा वहाँ तो ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। महात्मा के आश्रम में चला गया तो देखा कि ये तो ज़्यादा, जितने घर में सेवा नहीं करनी पड़ती, पत्नी के सामने सेवा नहीं करनी पड़ती, उससे दुगना तिगने महात्मा के आश्रम में झाड़ू लगाना पड़ती है, पोंछा लगाना पड़ती है, मंदिर की सेवा तो अलग ही बात है, रोटी बनाना पड़ती है। अब वो घर में तो उसने बनाया नहीं था, तो वहाँ से देखिए यहाँ तो और दुगनी तिगनी सेवा होती है, करना पड़ती है, परेशान हो जाते हैं। अब दूसरा फिर कभी कभी तो रूखा रूखा ही मिलता है, कभी कभी गीला मिल जाता है, कभी कभी तो रूखा ही रूखा मिलता है, कभी कभी भोजन ही नहीं मिलता। कभी ऐसी सेवा लगा दी कि 2-3 घंटा भोजन ही नहीं मिलता, 4-5-6 घंटा। तो देखा कि यहाँ तो ठीक नहीं, को ना झक मार करके लौट करके पत्नी के पास में जाते हैं, फिर सरेंडर ही होना पड़ती पत्नी के आगे, है कि नहीं। फिर ठीक नहीं मानता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, लौट करके चले गए। अब बाद में अजामिल ये देख सुन रहा था, प्रत्यक्ष वाणी को सुन रहा था। अजामिल ने देखा कि इसको सुनकर कुछ ज्ञान हो गया, लेकिन अजामिल के प्राण नहीं निकले थे क्योंकि रोक दिया था। अब उसने देखा कि जैसे ही देखा कि यमराज जी के दूत तो चले गए, अब अजामिल देखा कि इस सुंदर भगवान के पास बोल नहीं वाला था वो, उसी समय भगवान के दूत भी अदृश्य हो गए। इसके पश्चात विचार करने लगा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्या हुआ। फिर बाद में उसको विचार आया, विवेक जागृत हो गया, देखो पछतावा होने लगा, अरे मैंने अपनी माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मैं बहुत पाप में प्रायश्चित कर लिया, इसमें गिलानी हो गई। अब मैंने एक वेश्या एक दृश्य मात्र देखा था। कौन सा दृश्य देखा था? वो पति पत्नी वाला दृश्य देख लिया, वेश्या वाला पति पत्नी वाला दृश्य देख लिया, कामपुरुष वाला। उसके संग से मेरे ये दुर्गति हो गई। इतने बच्चे तो बड़ा, उनको तो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा प्रसंग में पड़ गया, आज मैं मारा गया, कितना पापात्मा हूँ, कितने दुष्टात्मा हूँ। मैंने अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता की सेवा नहीं करी, आज मैं पापात्मा हूँ, नरक में जाऊँगा, इत्यादि पश्चाताप करने लगा। अब पश्चाताप बड़ा प्रायश्चित है। जिस किसी व्यक्ति ने पाप कर्म कर लिए और पश्चाताप उसको हो गया, तो उससे उसी पश्चाताप से उसका प्रायश्चित हो जाता है। दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा गलत कार्य नहीं करता, किंतु एक बार उसने कर्म किया, पाप वाले कर्म के लिए पश्चाताप ही कर लिए, फिर दोबारा प्रवृत्त हो गया, फिर वो पश्चाताप नहीं हुआ। वो कहते हैं आचारहीनो न पुरंती वेदा। एक बार बात है, आचार से हीन को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते, किंतु इसने एक बार पाप कर लिया, फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर एक दोबारा के पाप करने में प्रवृत्त नहीं हुआ। अब उसने देखा कि एक पुत्र के इस वेश्या कारण मेरे को ये दुर्गति को प्राप्त हो गई, किंतु कहा था एक नारायण भगवान के नाम से मेरे को ये किसी पुण्य के प्रभाव से, नारायण शब्द के नाम से मेरे को इस प्रकार से फल की प्राप्ति हुई, जो भगवान के दूतों का दर्शन हुआ, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आर्टस क्या हो गया, मेरे को इस प्रकार से मेरे उसकी उस समान में आ गया। अर्थात जो मेरे कोई ऐसे पुण्य थे जिसके कारण से मेरे को इस प्रकार से भगवान के दूतों का दर्शन हुआ। अब मैं आगे से संग नहीं करूँगा। जिस वेश्या के संग से मैं गलत हो गया था, अब वेश्या को त्याग दिया, पुत्रों को त्याग दिया, मतलब प्यारा धारण कर लिया। अब उसके पुत्र तो हो ही गए थे, पुत्र तो उसी के थे, ब्राह्मण के थे, किंतु अब मैं दोबारा की आसक्ति नहीं रहूँगा। पूरे अपनी पत्नी से, पुत्रों से, जो नारायण था उससे प्यारा हो गया, सारे पुत्र पुत्रियों से प्यारा हो गया। अब प्यारा हो जाने के पश्चात भी अजामिल हरिद्वार क्षेत्र में चला गया। कहाँ चला गया? हरिद्वार में गया, और हरिद्वार में जा कर के भगवान को चिंतन करने लगा। यहाँ पर वर्णन करते हो, धिम्महं विगहितं सदभिर दुष्कृतं कुले कज्जलं त्वहा बालां सतीं योऽहं स्वरः पामै असती गमां। धिक्कार है मेरे को। यहाँ पर अजामिल कहता है मेरे को कैसे धिक्कार है, सज्जनों के द्वारा मेरे को कैसे ऐसे मैंने गलत कार्य कर दिया जिससे मेरे को धिक्कार है। मैंने अपने कुल को कलंक कर दिया, मैंने अपनी प्रिय पत्नी सती जो पत्नी थी उसको त्याग कर दिया, उस सुरा का पान करने लगा। इस प्रकार से उल्टा के साथ मेरा संग हो गया, आज में मारा गया। मेरा ऐसा कोई सा पूर्व का पुण्य कर्म था जो उदित हो गया, जिससे मेरी रक्षा हो गई, नहीं तो आज तो मैं नरक में चलाया गया था। अब मेरे को मालूम नहीं कौन कौन से नरक में जाऊँगा।
इस प्रकार से पश्चाताप करके वैराग्य से युक्त होकर के घर को उसने त्याग कर दिया, और घर को त्याग करके कहते हैं कहाँ गया, हरिद्वार क्षेत्र में चला गया। गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। यहाँ पर वर्णन करते हैं वैराग्य धारण करके। यद्यपि कानकुब्ज में रहता था, तो कानकुब्ज गंगा किनारी है वो, तो वहाँ से चलते चलते गंगा किनारे चलते चलते हरिद्वार में पहुँच गया। और हरिद्वार जो हरिद्वार भी बोलते हैं, गंगा द्वार भी बोलते हैं, मायापुरी बोलते हैं। विशेष रूप से उसका नाम है, तीन ही नाम है, गंगा द्वार है, हरिद्वार है और मायापुरी है। तो ऐसे गंगा द्वार में जा गया, हरिद्वार में चला गया। हरिद्वार में जा करके फिर भगवान की आराधना की उसने। तो आराधना करते 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 वो उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। इसके पश्चात जब निर्मल हो गया, तो जब जितने काल तक उसका शरीर बना रहा, उतने काल तक भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। और वैराग्य से युक्त होकर के फिर नहीं चिंतन किया उसने, ना तो स्त्री का चिंतन किया, ना पुत्र का चिंतन किया, ना किसी का चिंतन किया। अपना भी चिंतन नहीं किया, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, इसका भी उसने कोई भी परवाह नहीं की। बल्कि नारायण 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 भगवान विष्णु का जो द्वादश अक्षर नाम है, अथवा जो 4 अक्षर वाला नाम है, उसका चिंतन करते रहा। कहते भी पहले से ब्राह्मण था, विद्वान था, कुसंग के कारण ये गति उसको आ गई थी। इसलिए उसने भगवान की आराधना करी, और आराधना करते 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 सारे पापों को निवृत्त कर दिया। और इसके पश्चात जब उसका शरीर छूट गया, तो भगवान विष्णु के लोक में चला गया। तो भगवान विष्णु के लोक में जा करके भगवान का वह पार्षद बन गया, क्योंकि अंतिम समय में उसको पूरा वैराग हो गया था, और पूरे भगवान के स्वरूप को उसने जान लिया था। सगुण ब्रह्म की आराधना करी थी उसने, इसलिए उस लोक में गया। यदि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करता तो फिर कहाँ जाता, किसी लोक में नहीं जाता। सगुण ब्रह्म की आराधना करने से लोक विशेष फल की प्राप्ति होती है, और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने से उसको उस लोक में किसी लोक में जाता नहीं है, किसी लोक में ही रहता, आता आना जाना उसका नहीं होता। अत्रैव समवरीयन्ते, तो इसी हृदय में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अजब नाम की महिमा है। किसकी महिमा हो गई, और नाम की महिमा के माध्यम से जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति।